उनका दिल आत्मा तो पहले ही बीजेपी में गया हुआ था। आज वो शारीरिक रूप से बीजेपी में चली गई है। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ दिए जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में रह के और लंबी संघर्ष भी लगा लो और कांग्रेस में सब कुछ मिला भी है। अगर कहीं पे कोई कमी भी थी तो हाईकमांड के सामने बात रखनी चाहिए थी। उस पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो ऑलरेडी हॉबनॉबिंग कर रही थी पिछले 6 महीने से, और उनका दिल आत्मा तो पहले ही बीजेपी में गया हुआ था। आज वो शारीरिक रूप से बीजेपी में चली गई है। और पिछला राज्यसभा के चुनाव में ज़रा स्पष्टीकरण जरूर दे दें कि जो बैलेट नंबर 29 था, जो बैलेट नंबर 26 जो उनको इशू हुआ था, वो किसको गई थी। पार्टी में इंडिसिप्लिन उनकी लगता कि आदतें बन चुकी थी, और इंडिविजुअलिस्टिक राजनीति करती थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी राजनीति। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहाँ वो जा रही है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उससे पता लगता है ना कि वो टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ दिए जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहाँ वो सुरक्षित लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहाँ उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था, कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी है जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहाँ सपोर्ट किया, और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था, और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी था। तो ये तो पहले से ही ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। जो इस तरह से कांग्रेस में रह करके जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी हुई थी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है। बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जिस कांग्रेस को 47.6% वोट अर्जित किए, जो कि पूरे इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, जो कांग्रेस पार्टी पहले लोकसभा 0 से बढ़कर के 5 सीट पर लेकर गई, जो कांग्रेस पार्टी का 19.5% वोट बैंक बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, और बीजेपी का 11.5% वोट शेयर घटा है। और उसके साथ साथ मेरे को अफसोस है कि सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में रह के और लंबी संघर्ष भी लगा लो और कांग्रेस में सब कुछ मिला भी है। अगर कहीं पे कोई कमी भी थी तो हाईकमांड के सामने बात रखनी चाहिए थी, और हाईकमांड को भी सीरियसली ऐसी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ये पार्टी के अंदर इस तरह की गुटबाजी की वजह से अगर कोई छोड़ के जाता है तो इनका सल्यूशन करना जो हमारे प्रभारी हैं उनकी भी ड्यूटी है,
और हाईकमांड की भी ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि बुला के उनको सोल्यूशन किया जाए, समझाया जाए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मेरे को, ये मेरा पर्सनल विचार है भी ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन आखिर कुछ तो हुआ है। जो चौधरी बंसीलाल की वारिस कहलाती थी और वो कांग्रेस को छोड़ के जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर ऐसा भी है ना, मैं तो किसी के उस पर नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी बात को सच भी मान ले तो पार्टी में रह के ज्यादा लड़ाई लड़ी जा सकती थी। बीजेपी में जाने के बाद तो फिर उन्हीं की मदद करी है। अगर उनकी इस बात को सच मान लें हुड्डा साहब वाली को, फिर तो उन्होंने हुड्डा साहब की मदद करी है। मेरा ऐसा विचार है, जब पार्टी में रह के पार्टी हाईकमांड को बताते कि यहां पे ये हो रहा है, उसमें ज्यादा ताकत है। अब तो वो कुछ भी कहेंगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मेरे को नहीं लगता ऐसी बात। इलेक्शन के बीच में भी सोनिया जी से मिली वो, अगर उनको टाइम दिया, बात सुनी ना, भाई हर चीज हमारे मन माफी को हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन पार्टी के हर नेता को एक बात सोच लेनी चाहिए, और इस बात पे मैं कल भी कहा था किसी को, भाई एक पंजाबी का गाना है, भाई दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो अच्छे दिन और बुरे दिन सब के आते हैं, इसलिए ऐसे काम पार्टी के साथ, पार्टी जो है वो परमानेंट चीज है, वो माँ बाप की तरह है। जैसे हम माँ बाप को घर से बाहर करते हैं तो कितनी बुराई मानी जाती है, तो ये तो पार्टी के साथ धोखा है, पार्टी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।